हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम ले रहे हैं अध्याय 4 दिव्य विज्ञान का श्लोक संख्या 6। इसका पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, फिर भावार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद तात्पर्य समझेंगे। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। अजः मतलब अजन्मा, अपि तथापि, सन होते हुए, अव्यय अविनाशी, आत्मा शरीर, भूतानाम जन्म लेने वालों के, ईश्वरः परमेश्वर, अपि यद्यपि, सन होने पर, प्रकृतिम दिव्य रूप में, स्वाम अपने, अधिष्ठाय इस तरह स्थित, संभवामि मैं अवतार लेता हूँ, आत्ममायया अपनी अंतरंगा शक्ति से। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। समस्त जीवों का स्वामी कौन है? भगवान है। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। फिर भी प्रत्येक युग में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो कलयुग हो, प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में, जो मेरा प्राचीन दिव्य रूप है, जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है मेरा, मैं उसी में प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या है? अजन्मा तथा अविनाशी। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि भगवान जब एक बार अपने आप को अजन्मा कह रहे हैं तो उन्होंने तो देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। हाँ, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन वो उनके लीला का एक अंश था। उन्होंने जन्म इसलिए नहीं लिया था कि वो सब करना है, उन्होंने इसलिए लिया था कि उन्होंने वो जो लीलाएं करनी थी, इतने सारे राक्षसों को मारना था और जो उस समय के लोग थे उन सबको कंस के आतंक से दूर करना था। इसलिए उन्होंने वो लीला करने के लिए जन्म लिया। अन्यथा भगवान अजन्मा हैं और अविनाशी हैं। अब इसके तात्पर्य को हम समझेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? परपट बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। सामान्य व्यक्ति होते हुए भी विगत अनेक जन्मों के, एक ही जन्म नहीं, अनेक जन्म, हमें तो एक घंटे पहले का भी पता नहीं होता है, लेकिन उनको अनेक जन्मों की पूरी स्मृति, पूरी रिमेम्बरेंस, पूरी मेमोरी उनकी बनी रहती है। जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना याद नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व वो इसी समय क्या कर रहा था, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना बहुत कठिन है। फिर वो सोचने लगेगा कल मैं कहाँ था इस समय पर और क्या कर रहा था, फिर आपको उत्तर दे पाएगा। जबकि भगवान के पास ऐसा नहीं है। भगवान की स्मृति जो है हमेशा एवर रेडी है, हमेशा तैयार है। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वो कल इसी समय पर क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। उनको कल तक का याद नहीं है या एक घंटा पहले का याद नहीं है, फिर भी अपने आप को कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु हूँ। तो इस तरह से ये कहना बहुत ही गलत है, ये न्यायोचित नहीं है। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस तरीके के जो तथाकथित भगवान बन जाते हैं उनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। अपनी प्रकृति या स्वरूप, भगवान की प्रकृति क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। जो प्रकृति है, किसी की प्रकृति अगर हम कहेंगे तो वो उसका स्वभाव भी है और स्वरूप भी है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। जैसे सामान्य जीव का शरीर परिवर्तन होने लगता है, एक बार वो शिशु होता है, फिर वो थोड़ा सा कुमार अवस्था में जाता है, फिर वो युवा होता है, फिर वो वृद्ध हो जाता है, अंत में उसका देहांतरण हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वे अपने शरीर परिवर्तन नहीं करते, एक ही शरीर में प्रकट होते हैं। और अगले जन्म में जबकि व्यक्ति दूसरा शरीर लेता है, भगवान कितनी भी बार अवतार ले उनका शरीर एक ही रहता है।
एक ही अवस्था में रहते हैं। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। जो जीव हम लोग हैं उनका हमारा कोई स्थायी शरीर नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर तो हमारे कर्मों के हिसाब से बदलता रहता है। आज हम इस मानव शरीर में हैं, हमारे गलत कर्म हो गए तो हम अगला जन्म हो सकता है किसी जानवर के शरीर में हो जाए हमारा, या किसी कीट पतंगे के शरीर में हो जाए, या किसी जलचर प्राणी के शरीर में हो जाए। तो इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर होता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में जाके बैठ जाती है, तो देह अंतरण, सिर्फ देह बदल जाती है, देह यहीं रह जाती है और वो दूसरी देह में चला जाता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। जो आद्य शरीर है उनका, आदिकाल का, जो प्रारंभ का उनका शरीर है, उसी में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतार लेते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। उनका जो शाश्वत शरीर है, परपेचुअल बॉडी जो है उनकी, उसी के साथ आते हैं वो। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। सामान्य जीव जैसे लगते हैं, जबकि वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान ने अपनी लीलाओं में तरह तरह के अपने शरीर परिवर्तन किए। वो क्यों किए? क्योंकि वो उनके लीलाओं का भाग था। अभी किसी राक्षस को मारना है तो वो छोटे बालक रूप में नहीं मार सकते, थोड़ा सा उन्हें बड़ा होना पड़ेगा। उसके पेट में घुस गए तो फिर बड़ा होकर उन्होंने पेट उसका चीर डाला, फाड़ डाला। तो यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, कमजोर नहीं होता, वृद्ध नहीं होता उनका शरीर, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो ये है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, वे युवावस्था में ही रहते हैं। लगता है हमको ऐसा कि अभी बचपन से वो कुमार अवस्था में आ गए, तरुण अवस्था में आ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। उनकी आयु पता है कितनी थी उस समय? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो वो 89 ईयर्स के थे, 89 वर्ष के थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। आपने देखा होगा, कुरुक्षेत्र युद्ध की फिल्में देखी होंगी, कुरुक्षेत्र युद्ध के फोटो देखे होंगे, उसमें भगवान की आयु 20-25 वर्ष से ज़्यादा नहीं लग रही है। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता है। कहीं भी कोई फोटोग्राफ आपने ओल्ड एज का भगवान का नहीं देखा होगा, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, उनसे वृद्ध कोई नहीं है। न तो उनके शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। उनका शरीर भी वैसा ही रहता है और उनकी बुद्धि भी वैसी ही रहती है। अतः ये स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव, उनका अवतार लेना और तिरोभाव होना सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, जो हमारे सामने में घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। सूर्य उदय होता हमें दिखता है और उसके बाद में पश्चिम दिशा में जाकर वो ओझल हो जाता है, हमारी दृष्टि से हट जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वो हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वो उसका उदय हो गया है। वस्तुतः क्या है? सूर्य का तो ना उदय हुआ है ना अस्त हुआ है। सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण, हमारी जो इनकम्प्लीट और फॉल्टी सेंसेज हैं, उनके कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होना परिकल्पित करते हैं। क्योंकि हमारी आंखों की दृष्टि जहाँ तक जाती है हम उतना ही देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधाम सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, वे परपेचुअल हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। भौतिक प्रकृति से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति उनके ऊपर कोई असर नहीं दिखाती है। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतार लेते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते।
उनकी बॉडी जो कि त्यों रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। वहाँ 4 भुजाएं थी उनकी, विष्णु का 4 भुजाओं वाला रूप था, और 6 ऐश्वर्य, उनके जो 6 ऐश्वर्य हैं वो 6 के 6 ऐश्वर्य उनके साथ थे। उनका आदि शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, उनकी कॉजलेस मर्सी है हम सब जीवों के लिए, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो जो कल्पनाएं करते हैं, उससे जो सही जीव हैं वो जीव भ्रमित ना हो और भगवान के सही रूप का दर्शन कर सकें और उसका अर्चनम वंदनम कर सकें। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। ये शब्द जो है भगवान की कॉजलेस मर्सी को बता रहा है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि मैंने कब कब कहाँ कहाँ अवतार लिया था और कब कब अपना तिरोभाव किया था। किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। जब हम कहते हैं कि वे सभी जीवों के स्वामी हैं, ममे वांशो जीव लोके, भगवान ने कहा है सभी जीवों के वो स्वामी हैं, सभी जीवों के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। तो उनका स्वरूप जो है, उनका रूप, उनका गुण, उनका आकार प्रकार सब कुछ सेम रहता है, कोई अंतर नहीं आता उसमें। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं, क्यों आते हैं भगवान और चले जाते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है, जो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। तो अब हम इस श्लोक की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ये 6ठा श्लोक है, 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक है। इसमें 6 बातों का वर्णन हुआ है। कौन कौन सी 6 बातें हैं? 6ठा श्लोक और 6 बातें। एक तो भगवान अजन्मा हैं, अज। दूसरे अव्यय हैं, मतलब अविनाशी हैं, उनका नाश नहीं होता है। तीसरा वो ईश्वर हैं। ये 3 बातें किसकी हैं? ये भगवान की हैं, भगवान के बारे में है। और 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं। क्या? प्रकृति और योग माया, ये भगवान की शक्तियां हैं। और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। तो 3 और 2 और 1 मतलब 6 बातें हो गई हैं भगवान के बारे में। तो यहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, अजो अपि सन्य अव्यय आत्मा, इन पदों से भगवान ये बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म होता है और ना मेरा अंतर्धान ही होता है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ। मेरा जन्म नहीं होता फिर भी मैं प्रकट होता हूँ, और अविनाशी होते हुए भी मेरा अंतर्धान हो जाता है। तो प्रकट होना और अंतर्धान होना, ये दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। हमें ये समझना चाहिए भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तो भगवान सूर्य की तरह सदा प्रकट ही रहते हैं। जैसे सूर्य हमेशा प्रकट है, तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहता है। अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। जैसे अमेरिका में अलग दिखता है और भारत में अलग दिखता है, रूस में अलग दिखता है, जापान में अलग दिखता है। तो ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं, वो हमेशा हैं, हमारे साथ अभी भी हैं। हमारे भगवत गीता के क्लास का आनंद भी वो ले रहे हैं। हमें ये मानना चाहिए दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, कर्मों के अनुसार उनको जन्म लेता है, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से, कर्मों के अधीन होने से जन्म पर 2 बातें होती हैं। एक तो उसकी एक आयु निश्चित होती है और दूसरा सुख दुख को भोगना पड़ता है। तो भगवान में ये दोनों चीज़ें नहीं होती। दूसरे लोग जन्मते हैं और फिर उनका शरीर बालक होता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर मर जाता है, परंतु भगवान में ये परिवर्तन कभी नहीं देखे जाते। वे अवतार लेकर बाल लीलाएं करते हैं और किशोर अवस्था में होने तक वो लीला करते रहते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर हो जाते हैं और फिर हमेशा वैसे ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं फिर भी उनकी आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे उतने ही सुंदर, उतने ही मनोहारी, उतने ही भव्य, उतने ही दिव्य दिखाई पड़ते हैं। आपने भगवान का कोई चित्र देखा ऐसा जिसमें उनकी दाढ़ी मूछें हों या वो वृद्ध हो गए हों, उनके रिंकल्स आ गए हों?
तो ये सब दूसरे प्राणियों में होता है, हम लोगों में होता है, जो भौतिक जगत के प्राणी हैं उनमें होता है। भगवान का ना तो जन्म होता है, ना उसमें कोई परिवर्तन होता है। अभी दूसरा शब्द है यहाँ पर भूतानाम ईश्वरोपि सन। इसको हम समझेंगे कि प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर हैं। कौन? भगवान। अवतार के समय वो छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में कोई कमी नहीं आती है। ईश्वर भाव उनका वैसा का वैसा ही रहता है। उन्होंने कितनी छोटी उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया, कितनी छोटी उम्र में पूतना का वध किया, लेकिन भगवान का जो उनके गुण थे, भगवान का जो उनका ईश्वरत्व था, वो बराबर बना रहा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना का वध किया, सिर्फ 6 दिन के थे। अब बताइए, 6 दिन का बच्चा करवट नहीं ले पाता है अपने बिस्तर पर, और भगवान ने घर से निकलकर आकर पूतना की गोद में जाकर और पूतना का वध कर दिया। तो पूतना का शरीर तो कितना बड़ा था, 2.5 योजन का कहा जाता है, 2.5 योजन का, और महान भयंकर बुरी तरह से उसका स्वरूप था। इतनी भयंकर राक्षसी को उन्होंने 6 दिन का थे तभी मार दिया। तो भगवान का ईश्वर भाव उनके किसी भी रूप में रहता है। तो भूता नाम ईश्वरोपि सन, यहाँ यही कहा गया है कि भगवान ने 3 महीने की अवस्था में शकुटासुर को मारा, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को मारा, और 5 वर्ष की अवस्था में अगासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो जब वो 89 वर्ष के थे तो महाभारत हुआ। आयु के हिसाब से वो 89 वर्ष के थे, लेकिन वो दिखने में कितने थे? 20-25 वर्ष के। और 125 वर्ष में अपने लोक को चले गए भगवान। 125वें वर्ष में वो अंतर्धान हो गए। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं, ये हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। इनको जानना चाहिए कि भगवान किस लिए प्रकट हुए हैं। हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। ये अहेतु की कृपा है भगवान की, जो वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसके साथ ही हमने ये आज का 4थे अध्याय का 6वां श्लोक समाप्त किया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।